कैंसर अस्पताल के पास अभी अभी पुल के खाई में नमस्कार। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरभंगा में NH 27 नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा टल गया है। शिव गंगा ट्रेवल्स की बस पुल की रेलिंग तोड़ हवा में लटक गई है। ड्राइवर की सूझबूझ से 35 यात्रियों की जान बच गई है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर 35 यात्रियों की जान बच गई है। सीधी तस्वीरें मुजफ्फरपुर से दरभंगा आ रही शिव गंगा ट्रेवल्स की बस मंगलवार के NH 27 पर मब्बी थाना क्षेत्र स्थित कैंसर अस्पताल के पास एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण अचानक बस का स्टीयरिंग का रॉड टूट गया और वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जाने लगी, लेकिन चालक की सूझबूझ और संयोग से बड़ा हादसा टल गया है। बस में सवार लगभग 30 से 35 यात्री बाल बाल बच गए हैं। घटना के समय बस का अगला हिस्सा पुल से नीचे उतर गया था, जबकि पिछला हिस्सा सड़क पर अटक जाने से वाहन हवा में लटक गया। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। यदि बस नीचे गिर जाती तो दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस जैसे ही कैंसर अस्पताल के पास पुल पर पहुंची, सड़क के गहरे गड्ढे में पहिया पड़ते ही स्टीयरिंग का रॉड टूट गया। अचानक अनियंत्रित हुई बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे उतरने लगी, लेकिन चालक ने संयम बनाए रखा। इसी दौरान गाड़ी का अगला हिस्सा नीचे चला गया, जबकि पीछे का हिस्सा पुल पर ही अटक गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद ट्रक चालक मोहन यादव ने बताया है कि यह पुल पहले से ही जर्जर है। आपको बता दें कि हम जब दरभंगा से फूलपरास सुपौल तक गए तो हमें खाली गड्ढा ही गड्ढा मिला। आखिरकार नेशनल हाईवे के लोग क्या कर रहे हैं, आखिरकार जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पुल कभी भी गिर सकता है, पूरा हिल रहा है ना। पूरा हिल, जब गाड़ी चलता है ना तो हम लोग ट्रक का ड्राइवर है, पुल पर जब गाड़ी चलता है तब पुल डगमग जो है से थोड़ा करता है, सर रहता है। अभी जो बस पलटे बच गई है, देखा है बड़ी दुर्घटना। हम ये बच गई है, हम गए थे इधर से ना बस एयरपोर्ट पर था। क्या लगता है क्यों ये इतना बड़ा हादसा हुआ होगा? वो तो पब्लिक बच गया। ब्रेक रोड टूटा हुआ है ना, ब्रेक कर जाता है, स्पीड में था, ब्रेक नहीं मारा होगा, इसके कारण। अच्छा, ये रोड कितने दिनों से ऐसा हाल है यहाँ? बहुत दिन से इसका 1 महीना 2 महीना? नहीं, 6 महीना से 6 महीना से है। हाँ, 6 और ये हाईवे है। हाँ, ये हाईवे है। ये तो हाईवे अथॉरिटी यानी काम नहीं कर रही है। अब वो तो फर्स्ट आज तो कम से कम 10-12 लोग की जान चली जाती। जी वो तो अब जिस तरह से घटना हाँ, घटी। जो घटना हाईवे अथॉरिटी पैसा लेती है ना, टोल प्लाजा सब कुछ। हाँ, उसको रिपेयरिंग करना चाहिए। सब कुछ देते हैं। हम लोग जाते हैं, ट्रक लेके जाते हैं तो टोल प्लाजा लगता है, सब कुछ रहता है, रोड टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। और उसका कारण ये पुल जो है जब 20 टन 25 टन माल लेकर लाते हैं तो डगमग डर लगता रहता है इस पर कि कैसे हम चले। की वजह से वो घटना हुई। क्या खराबी थी NH में? NH में जगह जगह आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि तमाम जगह बड़ा गड्ढा है, जिसको समय रहते जो है रिपेयर नहीं किया जाता है। आए दिन तमाम दुर्घटना जो है इस वजह से NH 27 पर होती है। ड्राइवर से पूछे तो क्या बताया? ड्राइवर जब गाड़ी मुजफ्फरपुर से दरभंगा लेके आ रही थी, वो गड्ढा में गाड़ी जब पड़ा है जैसे, उसके बाद उसका स्टीयरिंग का रॉड टूट गया और गाड़ी अनबैलेंस होकर NH के किनारे चली गई। संयोग ये रहा कि उसमें किसी को कोई चोट नुकसान नहीं। गाड़ी में सवार थे क्या? गाड़ी में सवारी थी, सवारी की संख्या कम थी और जान माल का कोई नुकसान कौन सा एजेंसी है आपका? शिव गंगा ट्रेवल्स करके है। अच्छा, इस गाड़ी एक बार टैक्स कितने देते होंगे आप साल में एक बार? टैक्स तो अमूमन बहुत ज़्यादा ही जाता होगा, अंदाजे 10 लाख 5 लाख? ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रति माह एक गाड़ी का अबाउट 10-8 हज़ार रुपया भरते हैं हम प्रत्येक महीना 3 माह पे। कुल कितनी गाड़ी है आपके पास? करीब गाड़ियाँ तो होगी 60-70। अगर हम मान ले लाखों रुपए आप लोग देते होंगे, बिल्कुल। फिर भी ये जो हाईवे की स्थिति है, टैक्स संतुष्ट भी देते कितने हैं, हैं? इंश्योरेंस भी देते हैं, इंश्योरेंस में GST भी देते हैं प्रीमियम के अलावा। कितने? NH 27 में जिस तरह से गड्ढा है, इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहिए? तो NH 27 में जो वही तो बोल रहे हैं कि दुर्घटना आए दिन जितना सड़क पे हो रहा है, खास करके ये NH पे, वो आपको NH की खराबी के वजह से ही दुर्घटना हुई। अभी हमारी गाड़ी आ रही थी, वहाँ सर बहुत गड्ढा है, पुराना जो पुल है और जो पुराना इसमें सड़क है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है।
अच्छा, टोल टैक्स जो लिया जाता है किस आधार पे क्यों लिया जाता है, ये पता है आप लोगों को? अब एक चीज आपको बता दें कि हम बस ऑपरेटर से चाहे ट्रांसपोर्ट वाले से तमाम तरह का टैक्स लिया जाता है। एक गाड़ी से अब आप जो डीजे की जितने बस स्टैंड में गाड़ी इन करेंगी, बस स्टैंड का जो टेंडर है उसका ही पैसा हमको भुगतान करना है। उसके बाद अगर सड़क पर आती है, नगर पालिका से गुजरती है, उसका ही पैसा हमको भुगतान करना है। टोल टैक्स भुगतान करना है, रोड टैक्स भुगतान करना है, रोड सेफ्टी टैक्स हमको भुगतान करना है, और उस एवज में गड्ढे वाले सड़क में चलते रहना है। गाड़ी में कितने यात्री सवार थे? गाड़ी में 10-15 लोग थे। तो आप लोग की तो आप लोग की एक संस्था है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, बस का भी है, दिया गया है सरकार अभी कितने दिन पहले लिख के दिए होंगे अगर ये आपको मालूम था तो? वो हम बता रहे हैं 25 तारीख को हमारा चक्का बंद का ऐलान था। अगला महीना की महीना पिछले 25 को अगस्त को 25 अगस्त को हम लोगों के मोटर एसोसिएशन की तरफ से चक्के बंद का जो है एक ये था, जिसमें सरकार से वार्ता हुई और उनके द्वारा 15 दिन का समय लिया गया है कि इस पर हम लोग संशोधित करते हैं, आकलन करते हैं। क्या था उस आवेदन में? क्या था आवेदन में? है जैसे क्या कि अब जगह जगह फाइन काट दे जा रहा है। अब हमारे कहने का मतलब है गाड़ी जा रही, सवारी हाथ दिया, गाड़ी रोकेगा, सड़क पे ही रोकेगा। आप पार्किंग बनाए हुए हैं नहीं जगह जगह की लोग पार्किंग, बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड है स्टॉपेज, बिल्कुल। उस एवज में क्या करता है कि आपको फाइन काट देता है। ठीक है। रोड के लिए क्या था उसमें? रोड के लिए भी दिए हुए हैं लिख के। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? घटना कहाँ पे हुई? घटना हुई है आपको शोभन से आगे, कैंसर हॉस्पिटल के नजदीक। पूरे कंडक्टर को भी चोट आई है? पैसेंजर ड्राइवर किसी को चोट? ड्राइवर को चोट नहीं। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ईश्वर दयाल सिंह।